हालेलुया। सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है सब तक? परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं मैं आज की शाम के लिए। ये अवसर एक बार फिर से प्रभु ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज के मेडिटेशन में जाएं, उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें और सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर देखें कि वो हमसे बातचीत करे और वो हमसे बोल सके। हालेलुया। राजा अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। आकाश और धरती को बनाने वाले जीवित परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए परमेश्वर, इस समय के लिए पिता, कि एक बार फिर से प्रभु जीवितों की जमीन पर आपने हमें जीवित रखा और आपके कलाम को हम सुन सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। ओ खुदावन, तू आज की रात में हम सबसे बोल, बातचीत कर और आशीष कर। पवित्र आत्मा, हर एक डिस्टर्ब करने वाली अंधकार की शक्तियों को मैं बाइंड करता हूं और आपके स्वर्ग को ओपन होने के लिए प्रार्थना करता हूं पिता। परमेश्वर, तू बोल, बातचीत कर और आशीष दे। हर एक सुनने वालों की जिंदगी ब्लेस्ड हो जाए पिता, सेम न रहने पाए परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। आज के मेडिटेशन के लिए एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन की किताब 3 अध्याय और उसका 5 से 7, 5, 6, 7, 5वीं आयत से 7 तक हम पढ़ेंगे। और कल भी हमने इसी सब्जेक्ट के ऊपर देखा था और आज एक बार और हम गहराई से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। नीति वचन की किताब 3 अध्याय और 5 पद। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सभी काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। कल भी हमने देखा था कि कैसे हमारी समझ परमेश्वर की समझ के कैसे विपरीत होती है, कैसे हमारी समझ परमेश्वर के काम को करने में रुकावट बनती है। हम यदि पूर्ण रीति से समर्पित हो और खुदा के ऊपर भरोसा करें और जैसा बाइबल में लिखा है वैसा यदि हम माने, बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, पर हम न माने तो वो बहुत कठिन हो सकता है। यदि ऐसा संसार में बोलते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि यदि आपको किसी बात को झूठ बोलना है, मतलब किसी बात को, मतलब आपको वो झूठ बोलना है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको याद कर रखना पड़ेगा कि मैं क्या बोला था। पर आपको सत्य बात बोलनी है तो आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं होती है। अब परमेश्वर के जब वचन में आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल प्रभु के वचन के अंदर जो लिखा है उतना ही करना है, न ज्यादा करना है न कम करना है। परमेश्वर यदि आपको 10 रुपये देता है तो वो 10 रुपये का ही हिसाब लेंगे, आपको ज्यादा पैसों की टेंशन करने की जरूरत नहीं। हम कई बार कहते हैं, अरे प्रभु मेरे को कम मिला है तो मैं क्या हिसाब दूंगा। आपको कम मिला है तो आपको कम बात का हिसाब देना होगा। यदि आपको ज्यादा चीज मिली है तो आप ज्यादा बातों का हिसाब आपको देना होगा। हालेलुया। तो आपको जो भी प्रभु कहता है उतना ही आपको करना है,
और उतनी बात का परमेश्वर हिसाब लेंगे। दूसरी बातों को आपको चिंता नहीं करना है। यदि परमेश्वर ने एक दिन दिया है तो वो एक दिन का ही हिसाब लेंगे कि तूने क्या किया और क्या नहीं किया। आपको ये पूरा 100 साल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज सिंपल जो प्रभु ने कहा है या प्रभु कहता है उस बात के ऊपर आपको भरोसा करके मानना है। बाकी सब बातें साइड में रखनी है ना। दुनिया क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, उसका हिसाब वो लेगा। आप क्या करते हैं बस परमेश्वर आपसे और मेरे से लेखा लेगा। मैं क्या करता हूं मुझे किसी इंसान को हिसाब नहीं देना है, लेकिन परमेश्वर को क्या देना है, हिसाब देना है। आपको भी परमेश्वर को हिसाब देना होगा। हर इंसान कितना भी बड़ा हो, कितना छोटा हो, छोटे इंसान को छोटी बातों का हिसाब देना होगा, बड़े इंसान को बड़ी बातों का हिसाब देना होगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि इसलिए तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। जब परमेश्वर आपको बोलता है, कल भी हमने देखा था कि कैसे हमारी समझ परमेश्वर के काम को रोक देती है। हमारी बुद्धि कई बार परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर पाती है। परमेश्वर आपको वेरी सिंपल बोलेगा, लेकिन हमें विश्वास करना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि का सहारा छोड़ करके परमेश्वर की बुद्धि और उसकी समझ के ऊपर भरोसा करके हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। बाइबल में हम लोग आज एक घटना और देखेंगे बाइबल में से। उत्पत्ति की किताब मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे, और इसलिए तो हम कहते हैं कि डेली आपको बाइबल पढ़नी है, डेली आपको प्रार्थना करनी है। आप हर समय ये इंतजार नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति आएगा और मेरे सिर के ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। वो कब तक करेगा? अब आपको बाइबल में एक जगह वचन के अंदर लिखा है कि अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, है ना। छोटी छोटी बातें हम लोग मिस करते हैं। हमें डेली बाइबल पढ़नी है, डेली प्रार्थना करनी है, और दूसरों के लिए तो नहीं, लेकिन खुद के लिए तो खुद ही आपको प्रार्थना करनी है। आप कब तक भरोसा करेंगे कि कोई और व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेगा? एक छोटा बच्चा होता है, वो बहुत छोटा है, तब तो हमें उसको जरूरत पड़ती है कि उसको उठाना पड़ेगा, उसको नहलाना पड़ेगा, उसको हर काम अपनों को करवाना पड़ेगा। और फिर जैसे जैसे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, अभी भी अपन उसकी अंगुली पकड़ के उसको सहारा देंगे। लेकिन वो बड़ा हो जाए, है ना, 10 साल का, 20 साल का, फिर भी उसको सहारा देने की जरूरत पड़े, तो क्या हुआ? वो अभी बड़ा नहीं, है ना। हम दूसरों को दोष लगाते हैं, दूसरों को बोलते हैं, लेकिन खुद बाइबल है आपके पास में, आपको भी पढ़नी है। और बाइबल क्या कहती है? हम दूसरों का न्याय झट से करते हैं, तू ऐसा है, वो ऐसा है, दूसरों की गलती भी जल्दी दिखती है, लेकिन खुद की नहीं दिखती है ना। तो बाइबल कहती है अपने आप को देखो। किसी को बोलने से पहले अपने आप को हमें देखना है, और इसके लिए आपको वचन पढ़ना होगा। कोई नहीं समझा सकता आपको। 1000 भी संदेश सुनो, फिर भी यदि व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन न आए तो कभी भी कुछ भी दूसरा नहीं कर सकता है। हालेलुया। हाँ, उत्पत्ति की किताब में मैं एक घटना पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब में उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 5 पद में पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और 5 पद। वहां पर लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी के ऊपर
बढ़ गई है। ये उस युग की बात है। हम आज जिस दुनिया में रहते हैं या जिस युग में रहते हैं, ये युग नहीं है ना। शुरू जो परमेश्वर ने फर्स्ट में इस पृथ्वी के ऊपर सृष्टि की थी, और जो लोग परमेश्वर ने बनाए थे, उस युग, उस दुनिया की परमेश्वर बात कर रहा है। उस युग में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी के ऊपर बढ़ गई है। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी के ऊपर बुराई बढ़ गई है और मनुष्य के मन में जो भी विचार आता है वो भी अपवित्र हो चुका है, ऐसा बाइबल कहती है। ऐसा उस दुनिया में हुआ था। आज हम यदि देखें तो सेम है, उसमें, उस युग में और आज के युग में कोई अंतर नहीं है। बाइबल कहती जब पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्यों को मैंने बनाया है। मनुष्यों को बना करके आगे जब वचन आप पढ़ो तो परमेश्वर कहता है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी महिमा के लिए बनाया था, उसकी प्रशंसा के लिए बनाया था। सबोपदेशक की किताब में एक जगह लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सीधा बनाया था, लेकिन वो अपने आप में बहुत टेढ़ा हो गया। उसने पाप किया, उसने क्या क्या काम नहीं किया, क्या क्या रणनीति उसने बनाई मनुष्य ने। और परमेश्वर कहता है मैं पछता रहा हूं उसको बना के। और उसके सामने पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का प्रश्न आया, तो वो देखता था कि पूरी दुनिया, पशु पक्षी, हर चीज मैं खत्म कर डालूंगा। पर परमेश्वर ने देखा कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई एक व्यक्ति भी है जो परमेश्वर का भय मानता हो, पूरे दिल से परमेश्वर की खोज करता हो। एक जगह वचन में लिखा है, रोमियो की किताब में, पूरे दिल से एक भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। ऐसा बाइबल कहती है कि कोई भी नहीं है। लेकिन उस युग में पूरी पृथ्वी के ऊपर जब परमेश्वर ने देखा तो एक व्यक्ति धर्मी था, उसका नाम था नूह। और परमेश्वर आज भी बात करता है, कल भी बात करता है। परमेश्वर बहुत इंटरेस्ट रखता है कि मैं आज इससे बात करूं, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। फिर परमेश्वर आपसे कैसे बात कर सकता है? आप तो कल की चिंता में लगे हो, और परमेश्वर कल क्या करना है वो आपको बताने के लिए तैयार है, पर हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे क्या बोल सकता है? हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, नूह के बारे में एक पदस्थल मैं पढ़ना चाहूंगा, 9 पद। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 9 पद। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। मतलब जब परमेश्वर ने देखा कि कौन व्यक्ति है जिसको मैं बात कर सकता हूं, जिसको मेरी योजना बता सकता हूं। परमेश्वर अपनी योजना आपको बताना चाहता है, कल क्या करना है परमेश्वर आपको बात करेगा। अरे किसी दूसरे से नहीं, आपसे बात करेगा। वो तो आपको जानता है, उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। और हम क्या करते हैं कि कोई दूसरा मेरे बारे में कहे कि भविष्य में क्या होने वाला है। अरे परमेश्वर आपको बताएगा, मनुष्य क्या बता सकता है? परमेश्वर आपको बताएगा। और जब तब वो बात कर सकता है जब हम परमेश्वर की दृष्टि में
खरे हो। आपको लोगों को हिसाब नहीं देना है। लोग आपकी बुराई कर सकते हैं, लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं। किसी की आलोचना करना बहुत आसान है, प्रशंसा करना बहुत कठिन है। हालेलुया। और एक बात ध्यान रखो, यदि कोई आपकी बुराई करता है या आपकी आलोचना करता है तो समझो कि आप कम से कम जो आपकी बुराई कर रहे हो उनसे तो आप आगे चल रहे हो। हालेलुया। लोग कई बार इसलिए भी आपकी बुराई करते हैं क्योंकि आप आशीषित हो रहे हो, आप अनुग्रहित हो रहे हो, आपके काम सफल हो रहे हैं। तो आप उस आलोचना की ओर ध्यान मत लगाओ, उन बुराइयों की ओर ध्यान मत लगाओ, बस आप तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। तो बाइबल कहती, परमेश्वर के सामने प्रश्न आया कि पूरी दुनिया को मैं खत्म करूंगा, लेकिन कोई तो एक व्यक्ति है जिसको ये बात मैं बता सकता हूं कि मैं दुनिया को खत्म करने वाला हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा, नीति वचन की किताब उसके 15 अध्याय और उसके 3 पद में 3 वचन में एक 3 पदस्थल में एक वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर की आंखें सब जगह लगी रहती है। पूरी पृथ्वी को परमेश्वर देखता है। आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो। लोगों के सामने आप कुछ भी बोल सकते हो कि मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं। लोग आपको नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूं, आप भी मुझे नहीं जानते हो, लेकिन परमेश्वर अच्छे से जानता है। हालेलुया। इसलिए आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर चुन करके वो आपको बात करेगा। तो नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था और परमेश्वर ने देखा कि नूह से मैं ये बात कर सकता हूं, और परमेश्वर नूह के पास में आए, दर्शन दिया उसको। और दर्शन में क्या बात करी हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय फास्ट हम थोड़ा पढ़ेंगे और उसका 13 पद। परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। नूह से उसने बात करी क्योंकि वो खरा था। हम सब चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करे, हमें आशीषित करे, हम सब चाहते हैं, लेकिन आपके चाहने से नहीं होता है। वो परमेश्वर देखता है कि आप उस योग्य हो या नहीं। तो आज जब हम तैयार होते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है, बात करता है और आशीष देता है। हालेलुया। आपके चाहने से नहीं होता है। परमेश्वर आपको देखेगा, आपको परखेगा, छोटी छोटी बातों में देखेगा। आप ईमानदार हैं तो एक दिन बड़ी जगह पर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता है आपकी आशीष को, पर आपको सिंपल परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना होगा। जितना परमेश्वर बोलते हैं उतना ही करना होगा और अपनी समझ का सहारा छोड़ देना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने नूह को कहा कि मैं पृथ्वी को खत्म करने वाला हूं, लेकिन उसने क्या कहा, जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर की आराधना करता है, उस पर पूरा भरोसा करता है, उसको परमेश्वर कभी नहीं त्यागेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है एक जगह कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है। एक दिन परमेश्वर रिजल्ट देंगे। पूरी जिंदगी पर नहीं किया उतना, एक दिन में परमेश्वर आपको पेमेंट करेंगे, आपको वो आशीषित करेंगे। पर आप ईमानदार वफादार बने रहे, अपनी समझ का सहारा छोड़ दे। हाँ, एक पद मैं पढ़ना चाहूंगा, 8 पद, 18 पद में पढ़ूंगा। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2
अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। हालेलुया। परमेश्वर ने जब नूह से बात की तो उसने कहा कि भाई मैं पृथ्वी को खत्म करने वाला हूं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ चुका है। पाप का मतलब पाप कई तरह से होता है। एक तो हम शरीर के द्वारा पाप करते हैं, एक हमारे विचारों से भी पाप करते हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती कि मनुष्य के विचार बुरे हो चुके थे, तो उसने कहा पूरी धरती को मैं, पृथ्वी को मैं नष्ट करने पर हूं। पर उसने कहा तू और तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा। हो सकता है नूह परमेश्वर का भक्त था और उसके परिवार में उसके 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी, और नूह और उसकी पत्नी कितने लोग हुए? 8 लोग। 3 बेटे 3 बहुएं 6, और नूह और उसकी पत्नी 8 लोग थे उस परिवार में। परमेश्वर ने उसको कहा एक जहाज बना दे तू लकड़ी का, और मैं पानी की बारिश करूंगा, वर्षा करूंगा, ऊपर से पानी आएगा, धरती के नीचे से भी पानी आएगा, और पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को मैं पानी से नष्ट कर दूंगा। पर तू क्या कर, लकड़ी का जहाज बना, और जिस दिन मैं बोलूं उस दिन तू मुझ पर विश्वास करके उस जहाज के अंदर प्रवेश करना। हालेलुया। अब मुसीबत यह थी, नूह सब लोगों को बोलता होगा कि भाई पानी आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, और वहां तो रेगिस्तान, कई समय से बारिश ही नहीं, लोग ठट्टा करते होंगे उसकी। और फिर नूह भी मन मन में विचार करता होगा कि शायद कहां से बारिश आएगी, शायद मैं परमेश्वर की आवाज सुन रहा हूं कि शायद होगा कि नहीं होगा। अपनी बुद्धि भी उसको मना कर रही थी कि जहाज मत बना, और लोग भी मना कर रहे थे कि जहाज मत बना। लेकिन बाइबल कहती तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, और लोगों का भी सहारा मत लेना। कई बार आपकी जब बुद्धि काम नहीं करती है तो हम लोगों से राय लेते हैं, और लोग भी कौन से सही राय देंगे और उल्टी राय देते हैं। आपको पता है कई बार और मुसीबत में उल्टी राय देंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। पर नूह ने केवल परमेश्वर की सुनी, उसकी सुन करके जहाज बनाना कंप्लीट किया उसने। जब जहाज बन के तैयार हो गया तो परमेश्वर ने क्या बोला था कि तू और तेरा परिवार जहाज के अंदर जाना, और दूसरी एक आज्ञा और दी थी, इस पृथ्वी के ऊपर जितने जीव जंतु हैं, आज हम जितने मनुष्य हैं तो नूह के वंश से है ना, वो नूह के परिवार से आप पूरी दुनिया, क्योंकि आदम से जो पीढ़ी आ रही थी, नूह भी वहीं से था, लेकिन उस समय की पूरी दुनिया मतलब जल प्रलय से खत्म हुई, और अभी का जो युग है नूह से ये वंश आगे बढ़ा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य तो तेरे से परिवार बढ़ेंगे और संसार बढ़ जाएगा, लेकिन पशुओं के लिए तो एक एक पूरी पृथ्वी के ऊपर कितने जीव जंतु है जो पानी के अंदर है, वो तो समझो कि वो जीवित रहे होंगे, लेकिन पानी के बाहर हैं वो सारे जीव जंतु एक एक दो दो करके जहाज के अंदर लाना है। नूह सोचता होगा अरे मैं और मेरा परिवार तो मैं जहाज में आ जाऊंगा, लेकिन हाथी कहां से लेके आएंगे, शेर को कैसे पकड़ के लाऊंगा मैं। कितना बड़ा और कठिन काम परमेश्वर ने इसको दिया। उसने क्या कहा था कि सारे जीव जंतुओं के एक एक दो दो जोड़े मतलब तू पकड़ करके जहाज में लेके आना। अब लोगों से बोलता होगा कि सारे जीव जंतुओं को मैं पकड़ के कैसे लेके आऊंगा, तो लोग बोलते होंगे तू तो पागल है, मूर्ख है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और खुद की भी समझ क्या कहती होगी, शेर को कैसे पकड़ेगा, बिल्ली को कैसे पकड़ेगा, बिल्ली को पकड़ेगा, कुत्ते को पकड़ेगा, पर शेर को कैसे पकड़ेगा।
हालेलुया। बाइबल कहती है कि बहुत ही कठिन बात थी उसके सामने, बहुत ही मुसीबत थी उसके सामने। यदि मैं एक चीज आपको बताऊं, क्या होता यदि नूह अपनी समझ का सहारा लेता? क्या होता? कभी भी जहाज नहीं बनाता। वो कहता अरे जहाज बनाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि शेर को कैसे लेके आएगा? क्योंकि मान लो अपने जैसे होता है, कोई भी एक छोटी सी बात होती है, हम लोगों को बोलते कि नहीं बोलते? परमेश्वर आपको कोई भी बात बोले, अड़ोसी पड़ोसी, तो नूह ने भी ऐसा किया होगा। लोगों ने कहा होगा क्या कर रहा है भाई? तो ना जहाज बना रहा हूं, पृथ्वी नाश होने वाली है, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, और मैं और मेरा परिवार परमेश्वर बचाने वाला है, आप भी विश्वास करो और आ जाओ। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। फिर वो कहता होगा सारे जीव जंतु भी मैं पकड़ के लाऊंगा। तो लोग कहते होंगे जीव जंतु तू कैसे पकड़ेगा? और उस समय उसकी भी समझ काम करती होगी, हाँ कैसे पकड़ूंगा मैं? और उनकी बात सुनता, अपनी समझ की बात सुनता, तो वो जहाज कभी नहीं बना पाता, और वो भी खत्म हो गया होता, और सब कुछ खत्म हो गया होता। हालेलुया। और हो सकता है परमेश्वर को फिर से कोई और प्लान करना पड़ता मनुष्य के लिए। लेकिन बाइबल कहती है नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अपनी बुद्धि की अभी वो अपनी समझ का सहारा लेता, तो वो टेंशन में पड़ता कि इतने सारे जीव जंतु। मैं आपको बताऊं, मुझे और आपको कोई यूं बोल दे एक शेर पकड़ के लाना है, हम नहीं ला सकते। कुत्ता भी नहीं पकड़ सकते, कई बार बिल्ली भी। कितने जीव जंतु हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हर जीव जंतु को उसने पकड़, मतलब जहाज में वो कैसे लाया होगा? हालेलुया। पर बाइबल कहती है उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया कि यदि परमेश्वर बोला है तो वो जरूर पूरा करेगा। और कहते हैं जब जहाज बन के तैयार हो गया, जब जल प्रलय शुरू होने वाला था, उससे 1-2 दिन पहले पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु जो पानी में नहीं रहते, सारे आकाश के पक्षी, सारे जीव जंतु खुद पैदल चल चल के उसके जहाज में आए। हालेलुया। क्योंकि नूह तो पकड़ नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने बात की, और शेर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, जितने भी पक्षी, जीव जंतु एक एक करके उसके जहाज में आ गए, और उसने सबको जहाज के अंदर बिठा दिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर बोला है तो वो काम करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं चमत्कार करूंगा, तो फिर लोगों की क्या राय लेनी? परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे खिलाऊंगा, तो वो आपको खिलाएगा। हालेलुया। कोई मदद करे ना करे, आप परमेश्वर पर भरोसा करो, वो रास्ता निकालेगा। नूह ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, अपनी समझ का सहारा उसने छोड़ दिया, और एक बड़ा काम उसने देखा। हालेलुया। आज की रात में प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारी समझ जब बीच में आती है तो हम साइड करते हैं। परमेश्वर तुम मिरेकल करना पिता, आज की रात में एक एक के जीवन में तेरी सामर्थ्य काम करने पाए पिता, इनकी बुद्धि रुकावट न बनने पाए। परमेश्वर सब कुछ साइड करके तेरे वचन पर विश्वास करते हैं। हर एक को हिल कर, आशीष कर और ब्लेस कर पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हर एक को आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।